हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और ये ब्लॉग जो है 2 दिन पहले का है। एडिट नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे घर में शादी थी। तो अभी तो बेटी विदा भी हो गई है, तो पीछे का ब्लॉग हमने बना रखा था लेकिन डल नहीं पाया है ज़्यादा। मतलब टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल एडिट करने का। वीडियो बना तो लेते हैं लेकिन एडिट नहीं हो पाई शादी की वजह से। तो गाइज़ ये 2 दिन, जिस दिन हमारे यहाँ छूता था ना बेटी का, उस दिन का है। उस दिन मुझे 2 ब्लाउज बनाने थे, तो वो मैंने कैसे बनाए, और कस्टमर भी जो पार्लर के हैं वो भी मैंने कैसे मैनेज करे, और शादी में भी बहुत सारे काम होते हैं आपको पता है, तो वो भी मैंने कैसे मैनेज करे। तो वो सारी चीज़ें आज आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो एक ब्लाउज़ तो गाइज़ मैंने 9 बजे तक बना दिया है। बहुत जल्दी उठी थी, 4:30 पौने 5 बजे उठ गई थी मैं, और फटाफट से नहाना धोना झाड़ू वाड़ू लगा के मैंने एक ब्लाउज़ बना दिया है। और अभी बज गए थे 9:30। तन्वी भी स्कूल के लिए तैयार हो गई है, और अभी मैं तन्वी को स्कूल छोड़ के आऊँगी। उसके बाद जो है घर के काम देखूँगी, क्योंकि अभी भैंस भी अंदर ही बंध रही है, उसका भी काम करना है, भैंस के नीचे साफ़ सुथरा भी करना है। इतना प्रेशर हो गया था, इतना काम हो गया था शादी में कि बस आप पूछो मत। पर क्या होता है ना गाइस, और गला मेरा जो है ख़राब हो गया थोड़ा सा शादी की वजह से, उसके लिए सॉरी। तो गाइस चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो हमारे घर के डेली मर्रा के काम है वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। तो शादी भी देखनी पड़ी गाइस, और घर का भी बहुत सारा काम। तो तन्वी को मैं स्कूल से छोड़ आई हूँ, और ये ब्लाउज़ मैंने कटिंग कर दिया है, और एक तो बन गया। अभी ये मुझे हर हालत में शाम तक बनाना है, पर अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी मुझे उनके घर भी जाना है, अपनी जेठानी के। तो 10:30 गाइस बज गए हैं, और आके मैंने भैंस के नीचे साफ़ सुथरा कर दिया है, धो धा दिया है, भैंस को बाहर बांध दिया है, और मैं नहा धो के तैयार होके उनके घर पहुंच गई हूँ, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारा काम होता है। शादी ब्याह में बहुत काम होते हैं। तो आज का जो अछूता बोलते हैं ना, वो है, बड़ा तेल भी बोलते हैं, अछूता भी बोलते हैं। तो हम सब लोग मिलके यहाँ पे वो काम कर रहे थे। तो ये हमारी चचिया सास हैं, और यहाँ पे नंदन भी है, मेरी बहन भी है, और जो पीली साड़ी पहन के बैठी है ये हमारी बहू है। तो वैसे आके हमने जो भी हमसे बन पड़ा वो काम किया यहाँ पे, क्योंकि शादी के घर में बहुत काम होते हैं। मैं उतना समय तो नहीं दे पाती, पर बीच बीच में कोशिश करती हूँ ताकि कोई भी लोग मुझे कुछ बोले ना। अपना जो है मैं फ़र्ज़ कहीं नहीं बोलती कि मुझे कहाँ पर क्या करना है। बेशक मेरा पार्लर है, मुझे सिलाई भी करनी है, मुझे सब देखना है, पर मेरा मेरा जो यहाँ पे काम था शादी में, मैंने सब कुछ पूरा कोशिश की है यहाँ पे भी समय देने की, ताकि ये लोग ये ना बोलें कि इसको तो किसी से मतलब नहीं है, अपनी कमाई और अपने पार्लर से ही मतलब है। तो भाई सब कुछ देखना पड़ता है, सब फ़र्ज़ निभाने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि जब आपको समाज में रहना है तो सब कुछ देखना पड़ेगा, सब कुछ पैसा कमाना है नहीं होता। समाज के जो तौर तरीके हैं वो भी आपको निभाने पड़ेंगे। तो गाइस मुझे बीच बीच में जो शादी थी वहाँ पे भी जो लेडीज़ों की व्यवस्था होती है वो भी मुझे देखनी पड़ रही थी। तो वहाँ पे भी मुझे बार बार जाना पड़ रहा था। तो ये फ़ोन कर रहे थे बार बार। करीबन मैंने इन्हें 2 घंटे वेट करवाया कि दीदी आप जो है थोड़ी देर वेट करिए, बूढ़ा बाबू पहुँच जाएगा तब मैं आपको आके काम कर देती हूँ। और ये कस्टमर ऐसे हैं कि ये कहीं जाते नहीं हैं, मेरा चाहे 1 घंटा हो 2 घंटा हो वेट कर लेते हैं। तो गाइस आवाज़ बहुत थोड़ी सी दब गई है, क्योंकि शादी के माहौल में आपको पता ही है, तो उसके लिए सॉरी। तो गाइस फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, इनकी थ्रेडिंग करनी थी, और इनके जो है फेस वैक्स कराती हैं। इनकी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो वो भी मैं इनके करूँगी। और इनकी फेस वैक्स मैंने कैसे करती हूँ वो मैंने चंद्रा ब्यूटी पार्लर, जो मेरा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वहाँ देख सकते हो। 1-2 बारी मैंने इनकी फेस वैक्स की जो है वीडियो डिटेल में उस चैनल पर डाली भी है। तो अभी मैंने जो है वैक्स को गर्म करने लगा दिया है, और मैं थ्रेडिंग करूँगी। इतनी देर में जो है वैक्स गर्म हो जाएगी, और रीका वैक्स से जो है मैं इनके फेस वैक्स करूँगी। तो गाइस मैं यही कह रही थी कि देखिए चाहे कुछ भी हो, अगर आप अपने लक्ष्य को और अपने काम को नहीं भूलते ना, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है कि कहीं गाना बज रहे हो, कुछ ऐसा फंक्शन हो रहा हो, तो अपना जो लक्ष्य होता है ना उसे भूल जाते हैं कि हमारी और भी कुछ जिम्मेदारी हैं, और भी कोई हमें काम करना है। तो मैं देखती हूँ, तो इसलिए आपको बता रही हूँ कि देखिए मेरे सफल होने का
राज यही है कि मैं जो मेरी जिम्मेदारी होती है, मेरे काम होते हैं, मैं उन्हें नहीं भूलती। तभी जो है आज मैं सफल हूँ। क्योंकि देखिए वहाँ पे शादी है, अगर मैं कस्टमर के फ़ोन करे जा रहे हैं नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि आपको पता ही है शादी में तो भाई सबको आनंद आता है, किसको नहीं आता, सबको आता है। लेकिन उस आनंद को छोड़ के और सारी चीज़ों को छोड़ के मैं अपने कर्म का भी ध्यान रखती हूँ कि मेरा काम है, मेरा भाई कस्टमर है, मेरा पार्लर है, तो मुझे वो भी चलाना है। देखिए कस्टमर बार बार नहीं बनते, अपने कस्टमर को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। अगर आप पार्लर चला रहे हो या चलाना चाहते हो तो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपका कस्टमर जो है आपको छोड़ के कहीं ना जाए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके यहाँ से जाके उसे ऐसा लगे कि यहाँ पे और बेटर है, तो आपका कस्टमर जो है कट जाए। तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को टाइम देने की, मतलब कैसी भी हालात में जो है अपने आप उसके लिए टाइम निकालिए। तो गाइस शादी है, सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी अपनी कस्टमर के लिए टाइम निकाल रही हूँ। और आज 3-4 दिन हो गए इस तरीके से ही भागम भाग चल रही है मेरे जीवन में। सब लोगों के लिए तो खाली शादी है मेरे परिवार में, लेकिन मेरे लिए बहुत टफ हो गई थी ये शादी। क्योंकि शादी भी देखनी, पार्लर भी देखना, और मेरे पास सालक का टाइम चल रहा है, तो सिलाई भी है तो वो भी देखनी। तो मैंने कैसे कैसे मैनेज किया है। तो गाइस देखिए थकते तो सब हैं, लेकिन जब 2 पैसा आता है ना तो सब थकान उतर जाती है। ऐसा नहीं है कि जो है मैं थकती नहीं हूँ, लेकिन जब काम करके एक पैसा ऐसी चीज़ है कि वो सब हरारत उतार देता है। तो बीच बीच में मैं शादी भी देख रही थी और अपना काम भी कर रही थी। और बहुत सारी बहनें मैंने देखी हैं कि उनकी आदत होती है कि अगर 4 लेडीज़ों में वो बैठ जाएं तो वो भूल ही जाती हैं कि हमने कुछ काम पीछे छोड़ा है, हमें कुछ करना है या नहीं करना। तो देखिए आप जब तक अपनी ज़िंदगी को लेके सीरियस नहीं होगे हो ना, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है ना, तो आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने जीवन को लेके। आपको हर छोटी सी छोटी चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा और समय पर सारी चीज़ें करनी होंगी, तभी आप सफल हो सकते हो। वरना अगर अपने जीवन को आप थोड़ी सी लापरवाही से जीते हो ना कि अरे हो जाएगा, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो गाइस कभी आप सक्सेस नहीं हो सकते। तब तक अपने जीवन में मजबूती से काम नहीं करोगे कि नहीं अभी करना है तो बस अभी करना है, और आज करना है तो आज करना है, तब तक ये सारी चीज़ें अपने जीवन में और अपने अंदर नहीं लाओगे ना, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आज की वीडियो से कि आप देखिए मैंने सुबह से लेकर शाम तक कितने काम मैनेज किए हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास कोई मैजिक है जो उससे कर लेती हूँ, कंटिन्यू आप भी करोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो गाइस करीबन मैंने देखिए फेस वैक्स करी है, इनकी आईब्रो बनाई, बीच बीच में कस्टमर आईब्रो थ्रेडिंग वाले भी आ रहे तो वो भी करे, तो हज़ारों रुपया दिन का मैंने कमाया भी, और क्या नाम है शादी भी मैनेज करी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए आलस को निकालिए अपने जीवन से अगर आपको सफल होना है तो। और समय को टालना बंद करिए कि नहीं हो जाएगा, होएगा नहीं, अपने आप आपको करना पड़ेगा, तभी जाके कोई काम होता है। तो गैस कामों को आगे टालना बंद करिए। उसके बाद गैस ये इसमें जो है हुक वगैरह रह गए थे तो मैंने वो भी लगा दिए हैं। फिर मैं जो है फिर चली गई थी उन्हीं के यहाँ, और फिर शाम का टाइम हो गया था तो मुझे ब्राइडल की जो है मेहंदी भी लगानी थी। मेहंदी गाइस मैंने खुद ही लगा ली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और को जो है पैसे दें। तो जैसी भी मुझसे आती थी, हालांकि और ब्राइडलों के मैं नहीं लगाती, ये मेरी खुद की बेटी थी, तो मैंने कहा कोई नहीं जैसी लगेगी मैं लगा दूँगी। ठीक है, तो मैंने लगाई। और थोड़ी सी मेहंदी जो मेरे साइड में बैठी है ये भी मेरी बेटी है। ठीक है, तो इसने लगाई, तो दोनों ने हमने मिलकर लगा दी। पर उसके बाद मैं नहीं लगाई थी, इस पर बस यहाँ तक ही मेहंदी लगी थी। तो कह रही थी चाची नीचे मुझसे नहीं लग पाएगी, तो कोई नहीं, मैंने कहा मैं लगा दूँगी। तो गाइस शाम को फिर मुझे मेहंदी लगानी पड़ी, और मेहंदी लगाने में करीबन मुझे 2-2.5 घंटा के समथिंग लग गया था। मतलब 2.5 घंटे से नीचे नहीं लगा था, ऊपर ही लगा होगा, क्योंकि बहुत समय लगता है, मैं धीरे धीरे लगाती हूँ थोड़ा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैंने मेहंदी में ज़्यादा नहीं किया है, पर फिर भी थोड़ा बहुत काम चला लेती हूँ, लगा लेती हूँ। उसके बाद गाइस वहाँ से आ गई थी तो मुझे ब्लाउज़ तैयार करना था, तो मैंने ब्लाउज़ तैयार किया। तो बाद में थोड़ी सी वीडियो बस मैंने शूट करवाई कि तन्वी थोड़ा सा दिखा दे। तो यहाँ पे जो ब्लाउज़ मैंने सुबह कट किया था ना, ब्राइडल के मेहंदी लगा के आई थी मैं करीबन
10:30 पौने 11 के समथिंग गाइस मैं आई थी। तो फिर मैंने जो है ये ब्लाउज़ तैयार किया, तो बस थोड़ा बहुत कुछ रह गया था। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं इसे कर रही हूँ, करीबन 8:30 बज रहे हैं। तो मैंने ये सुबह सुबह तैयार कर दिया है। और आज बारात जो है आएगी, वो वाला दिन है। तो मैंने जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो फटाफट से तैयार कर दिया है। और ये जो मेरे पास में बैठी हैं ये लाई थी लहंगा, कि चाची मेरा जो है लहंगा ऐसे कर दीजिए। तो वो भी काम देखना पड़ता है कि जो रिश्तेदार आते हैं, किसी का कुछ करना है, किसी का कुछ करना है, तो बहुत मुश्किल है। अगर घर में शादी हो और तुम्हें कुछ काम आता है ना, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। क्योंकि और लोग तो शादी इंजॉय करते हैं, लेकिन जो आपको काम आता है, तो अगर कोई कहेगा रिश्तेदार कि हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो, तो करना पड़ता है गाइस। तो बहुत सारे जो है नंद के थे कि हमारा ये करना है, और ये मेरी जेठ होते हैं, ये भी कह रही थी कि चाची जो है मेरा लहंगा स्टिच करना है। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं, किसी से मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये काम ऐसा ही है, जब होता है तो घर परिवार में करना ही पड़ता है। तो जो भी काम रह गया था गाइस, मैंने ये सुबह इसका किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी शाम को। तो फिर मैंने बंद कर दिया था, बैठा नहीं जा रहा था मुझसे। इसके बाद ये लहंगा है इनका, ये भी मुझे तैयार करना था, तो इसे भी मैं फटाफट तैयार कर देती हूँ। और फिर बहुत सारे दिन में भी जो है काम है, वो भी देखने, क्योंकि किसी का फेशियल करना है, किसी का कुछ करना है। तो गाइस वीडियो जो है नहीं शूट कर पाई हूँ। जब घर में शादी होती है ना, तो रिश्तेदार वगैरह को भी देखना है। मेरी नंद वगैरह भी आई थी, तो उनका भी मैंने हेयर कट किया और फेशियल किया था, ब्लीच की थी, लेकिन उसका जो है मैं वीडियो नहीं बना पाई। क्योंकि कई बार होता है ना, जब जल्दी जल्दी में काम करने होते हैं हमें, तो मुझे नहीं ध्यान, मतलब ध्यान का कोई होता ही नहीं है वीडियो बनाने वाला, या फिर नहीं कर पाती फटाफट से, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में बहुत लेट होते हैं हम, काम हमारा और ज़्यादा मतलब फैल जाता है। तो मैं कोशिश कर रही थी फटाफट फटाफट काम निपटाने की। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मैं नहीं शूट कर पाई। आज के दिन मैंने जो अपनी नंद का फेशियल भी किया था, और उनकी ब्लीच की थी, हेयर कट किया था, उसका जो है ब्लॉग में नहीं शूट कर पाई। और जो कस्टमर भी आ रहे थे बीच बीच में, उनका भी नहीं कर पाई। जो फिर भी उसके बावजूद भी गाइस थोड़ा थोड़ा कोशिश की है कि आप लोगों के साथ भी दिनचर्या शेयर करूं। तो गाइस आज का ब्लॉग बस इतना ही था, और कल के ब्लॉग में आएगी ब्राइडल जो तैयार की है वो कैसे की थी, और कितने मेकअप किए थे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।